परवेज इलाही एक मुकदमे में रिहाई पाते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गुजरात तरक्याती मंसूबे पर गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी हुई। आज लाहौर की अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, करार दिया कि अगर परवेज इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रिहाई पाते ही अदालत के बाहर मुंतजिर पुलिस ने गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला मुंतकिल करने का फैसला। अदालत में पेशी के मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो तहरीके इंसाफ में हैं और रहेंगे, बेकसूर हैं और पाक फौज के हामी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर भी इल्जामात की बारिश। कहा मोहसिन नकवी फसाद की जड़ हैं, ये बुरा कर रहे हैं, बुरा भी भुगतेंगे। गुजरांवाला में परवेज इलाही पर करप्शन के 2 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में गुजरात में सड़कों की तामीर में रिश्वत लेने का इल्जाम है। एक मुकदमे में 2 अरब रुपए और दूसरे में 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही के वकील राना इंतजार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मैजिस्ट्रेट पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का बयान। इल्जाम लगाया कि सियासी वाबस्तगी रखने वाला जज FIA और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। उनका सोशल मीडिया पेज सियासी वाबस्तगी का अहम तरीन सबूत है। परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करते हुए हकाइक से सरफे नजर किया गया। वसीम अकरम प्लस भी माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार सियासत से दस्तबरदार। 9 मई के वाक़यात की भी मजम्मत कर दी। कहा फौज के साथ पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और इसी को फ़रोग़ दिया। 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए इससे दस्तबरदार हो रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की विफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी आसिफ जरदारी के हमराह थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाए, उसी डगर पर जिस पर पाकिस्तान 2017 में था। कहा 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा था। ये बात बिल्कुल गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ग्रुप बनाया है। शरई अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम कर चुका था। किसी ने वीडियो बनाकर ये गलत तासुर दिया कि मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजाहत। कहा गलत खबरें ना फैलाई जाएं क्योंकि ये गैर ज़रूरी गलत फहमी और नुकसान का बाइस बनती हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ का पाबंद हूँ। हक़ाइक़ मस्क करके एक मुतनाज़ बयानिया घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। इस फूल पर नजर रखना, यही पौधा फले फूलेगा। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाग में फूलदार पौधे लगाए। दोनों जजेस के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शरीक हुए। लाहौर में 9 मई को जिना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन से कोई ज्यादती नहीं हुई। खुद खवातीन ने तस्दीक कर दी। अदालत में पेशी पर कहा कि जेल में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। उन्हें जेल में रखना ही ज्यादती है, कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। एक खातून ने कहा कि सबसे बड़ी तजलील ये है कि औरतों को रातों में घरों से उठाकर लाया जाता है। खवातीन को इस तरह के मुकदमात का निशाना ना बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ हकीकी फैसला साजों को की है। हम्माद अजहर का बयान। कहा PTI कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इन मुसल्लत शुदा लोगों का कोई वोट बैंक नहीं, ये लोग बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा कि PTI के इसी तकब्बुर और अहमकानापन की वजह से इनका भट्टा बैठ गया। बस इनकी यही खरबस्ती, इनका यही अहमकानापन और इनका यही तकब्बर जो है इनको ले डूबा है। और अब जिस पोजीशन में ये पहुंच चुके हैं, अब इन्होंने क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करने और किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं।
परवेज खट्टर का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। बोले जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर से मशवरा करके तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ नहीं मिला, रिहाई न मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। आईजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को नोटिस जारी। जंग में पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के घर पर पुलिस का छापा। शेख वकास अकरम घर पर नहीं थे। शेख वकास अकरम के खिलाफ जंग के थाना कोतवाली में दहशतगर्दी समेत 3 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक शेख वकास ने 9 मई को वीडियो बयान में अवाम को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया था। हलीम आदिल शेख को तहरीक इंसाफ सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर का ओहदा अली जैदी की पार्टी छोड़ने के बाद से खाली था। अली जैदी ने 24 मई को तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। 9 मई के बाद से रुपोश हलीम आदिल शेख इस वक्त सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। पीटीआई के रुपोश रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गईं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुराद सईद की स्वात और बटखेला में मौजूदगी की इत्तलाआत हैं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने भी मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। पंजाब के साबिक वजीर औकाफ व मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। उन्होंने ये ऐलान जहांगीर तरीन से मुलाकात में किया। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। कराची से गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले समाजी कारकुन जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की बीवी मंशा पाशा की मुद्दईयत में उनके अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। क्लिफ्टन थाने में दर्ज मुकदमा अगवा की दफा के तहत दर्ज किया गया। मंशा पाशा की दरखास्त में कहा गया था कि डिफेंस फेज 5 के करीब से गुजरते हुए एक सफेद डबल कैबिन उनकी गाड़ी से टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी का आगे से रास्ता रोका। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद सवार थे। मुसल्लह अफराद ने जिब्रान नासिर को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। इंसानी हुकूक कमीशन ने जिब्रान नासिर के अगवा की इत्तलात पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी बहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया था। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। मजबूत फौज आइन का हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात काबिल तहसीन हैं। तिजारत के लिए ना डॉलर ना रुपया, सामान के बदले सामान। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड होगी। वजारत तिजारत ने बिजनेस का तरीक़ा कार जारी कर दिया। निजी इदारों का एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में होना जरूरी करार। एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्त देना होगी। पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल्स, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लायंसेस, मोटरसाइकिलें, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी, जबकि अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवाजात बरामद किए जा सकेंगे। एक रोज की गिरावट के बाद डॉलर आज फिर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक में आज डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर एक डॉलर 285 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। कोयटा के इलाके केची में कुएं में गिरने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश में 4 अफराद जान से गए। बच्चा भी जान बहक। उसे बचाने की कोशिश में कुएं में उतरी खातून भी जान बहक। बाद में कुएं में खातून और बच्चे को बचाने के लिए कूदने वाले दीगर 2 अफराद भी जान बहक हो गए। चारों लाशें निकाल ली गईं। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में 8 साला बच्ची से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। थाना शहजाद टाउन की हुदूद में पेश आए वाक़े में मुतासरा अफगान बच्ची 2 रोज़ तक ज़ेरे इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को ज़ेरे तामीर मकान में ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुलजिम की गिरफ्तारी न हो सकी। बच्ची से ज्यादती का वाकया 3 दिन पहले पेश आया था। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल। आज दूसरे रोज भी ओपीडीज बंद। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दूसरे शहरों से आए मरीज रुल गए। मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर और फैसलाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान। मियांवाली में पुलिस एहलकारों की इश्तिहारी मुलजिमान के साथ डांस पार्टी की वीडियो वायरल हो गई। आरपीओ सरगोधा रीजन शारिक कमाल सिद्दीकी ने इश्तिहारियों के साथ पुलिस एहलकारों की डांस पार्टी में शामिल होने पर नोटिस ले लिया। आरपीओ ने वीडियो वायरल होने पर 9 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली डांस पार्टी की वीडियो 15 से 20 दिन पुरानी है। क्वेटा में नान भाइयों ने रोटी का वजन मजीद कम कर दिया। 240 से 250 ग्राम वाली रोटी का वजन 220 से 230 ग्राम कर दिया गया। कीमत 30 रुपए ही वसूल की जा रही है। बाज नान भाई 450 ग्राम वजन की रोटी 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। जिले इंतजामिया ने 270 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की है। कराची में दूध फरोशों की मनमानी, इंतजामिया की चश्मपोशी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद 1 लीटर दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। फरवरी में भी दूध की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई थी। इस्लामाबाद के रावल डैम में बड़ी तादाद में मछलियां और डैम से पानी पीने वाले परिंदे मुर्दा पाए गए। पानी में जहरीला केमिकल मिलाने के इल्जाम में डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। आबी हयात मारने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक रावल डैम में पहले भी करंट और ग्रेनेड के जरिए मछलियों को मारने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। सिगरेट के शोबे में टैक्स चोरी से मुल्की खजाने को सालाना 240 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सिगरेट के 2 अरब से जायद पैकेट्स पर टैक्स चोरी हो रही है। इप्सॉस के सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत का हजम 48% हो गया। हुकूमती इदारे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मौसर नफाज में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इस वक्त 83% सिगरेट ट्रैक एंड ट्रेस के बगैर फरोख्त हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए होगा। इसमें से 950 अरब रुपए सरकारी तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए मुख्तस होंगे। उन्होंने कहा कि 2018 में नून लीग के आखिरी बजट में पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था, जो पिछले माली साल में 550 अरब रह गया था। तरजीह ऐसे मंसूबों को दी जाएगी जो 70% मुकम्मल हो चुके हों। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 29.2% से कम करके 21% तक लाने का हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल हुकाम की शहरियार आफरीदी को बैरक के बजाय अलग सेल में रखने की तस्दीक। अदालत ने कहा कि आप एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको सेल में रखा गया है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि शहरियार आफरीदी हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, बैरक में नहीं रखा जा सकता। अडियाला जेल हुकाम ने बताया कि जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। क्लास की तब्दीली से मुतालिक DC को लिखा है। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा कि जेल हुकाम ने फवाद चौधरी की शहरियार आफरीदी से किसी ऑर्डर के बगैर मुलाकात करवा दी और अदालती हुक्म के बावजूद मिलने दिया गया। अदालत ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी को जेल में A क्लास की फराहमी और तिब्बी सहूलियात मुहैया करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाएंगे। अगर फिर भी अमल दरामद न हुआ तो वजीर आजम को तलब किया जाएगा। लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं। अगर उनकी वर्दी इस्तेमाल हुई है तो DG रेंजर्स को पता होना चाहिए था। अपने इदारे की वर्दी आपको खुद बचानी है, अपनी वर्दी क्यों नहीं संभाल सकते? DG रेंजर्स और IG मामले को देखें और मुकदमा दर्ज कराएं। ऑर्डर्स का मकसद आइंदा के लिए असल वर्दी वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। DG रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला पीर को ज़ाती हैसियत में तलब। विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरज़ादा ने मगरबी मीडिया की पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया।
कहा 9 मई की गिरफ्तारियां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, ये हमारी कौमी सलामती का मसला है। 9 मई को PTI के गुंडों ने कौमी और निजी अमलाक, हसास फौजी तनसीबात और रियासती अलामात पर हमला किया। कैपिटल हिल, अमरीका और लंदन फसादात में हमला आवरों को सजाएं मिली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाने बगैर मगरबी मीडिया में आने वाली खबरें गैर पेशा वाराना, यकतरफा और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। इस्लामाबाद में शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। बोरेवाला में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। जामशोरों में भी ताजिरों की रैली। जनूबी वजीरिस्तान में भी पाक फौज से यकजहती के इजहार के लिए कबायली अमायदीन ने रैली निकाली। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। रवानगी के वक्त गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका आज़म से बरादराना ताल्लुकात गहरे होने जा रहे हैं। तुर्की के साथ बाहमी कसीरुल जहती ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन एक बार फिर गिर पड़े। तकरीब में मौजूद फजाइया के एहलकारों ने संभाला। गिरने के बावजूद बाइडन तकरीब के अख्ताम तक मौजूद रहे। सदर बाइडन पहले भी कई मौके पर गिर चुके हैं। फ्रांस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कैद और जुर्माने का कानून मंजूर। मकसद मसनूआत की गैर जरूरी तशहीर को रोकना, जुए और किस्मत आजमाई के खेलों के खिलाफ क्रैक डाउन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिवायती मीडिया के इश्तिहारी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 3 लाख यूरो जुर्माना हो सकता है। उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन की सऊदी रिजवा शरीफ से शादी। दुल्हन 1968 मॉडल की रोल्स रॉयस फैंटम में ज़हरान महल को आई। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही मुबारकबाद की गूंज। बड़ी स्क्रीन पर मनाजिर देखने वाले कौमी परचम लहरा कर खुशी का इजहार करते रहे। निकाह की तकरीब में दुनिया भर के शाही खानदानों और अहम शख्सियात की शिरकत। बरतानिया के वली अहद शहजादा विलियम, उनकी अहलिया केट और अमरीका की खातून अव्वल जिल बाइडन भी मेहमानों में शामिल। नाम का नन्ना, फनकार बड़ा, मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खावर उर्फ नन्ना के किरदार यादगार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। आवाज बाकमाल, मारूफ प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम के लाजवाल गीत पर सितारों के दिलों में अब भी नक्श। लड़कियों को कहते हैं कि आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। यही कह सकते हैं मैक्सिमम। जब बोलो ना अम्मी को बुलाओ तो बहन नहीं अभी कहाँ शादी हो सकती है। डायरेक्टली प्रपोज कोई भी नहीं करता, लेकिन कह देते हैं आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, हमारे साथ भी क्रिकेट खेलें। ये उस्मान कादिर को नहीं छोड़ती है लड़कियों। क्रिकेटर निदा डार इश्तहारात क्यों नहीं करती? निदा डार का क्रिकेट क्रश कौन है? लेडी बूम बूम क्यों कहा जाता है? निदा डार की बैटिंग पर भंगड़े कौन डालता था? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। माहिरा खान का मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। डांस की वीडियो के चर्चे सरहद पार भी जा पहुंचे। फैशन फोटोग्राफर शहबाज शेजी की शादी में सितारों की कहकशां। सोनिया, कुबरा, मोमल, अदनान सिद्दीकी, शहरियार मुनव्वर ने तकरीब को 4 चांद लगा लिए। और ईद उल अजहा पर फिल्म तेरी मेरी कहानियां धूम मचाने को तैयार। मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। फिल्म 3 मुख्तलिफ कहानियों पर मबनी है। इन कहानियों में नामवर फिल्म स्टार्स जलवे बिखेरेंगे।